नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। भारत की धरती से शिव भक्तों का सपना पूरा हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कैलाश दर्शन सुगम हुए हैं। न्यूज 18 की टीम ओल्ड लिपुलेख की यात्रा पर निकली, जहां 18,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ओल्ड लिपुलेख भारत चीन की LAC पर मौजूद है और इस इलाके से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन होते हैं। न्यूज 18 देश का पहला ऐसा चैनल है जो ओल्ड लिपुलेख तक पहुंचा है। देखिए खास रिपोर्ट कैसे कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए जा सकते हैं। देखिए। महादेव की हर भक्त की कैलाश पर्वत के दर्शन की इच्छा होती है। जीवन में एक बार वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जरूर करना चाहता है। सनातन धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थल माना जाता है, लेकिन तमाम दुश्वारियों के बावजूद महादेव में आस्था रखने वाला हर भक्त कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए लालायित रहता है। लेकिन 4 साल पहले कोरोना जैसी भयानक बीमारी आने के बाद कैलाश यात्रा पर चीन ने पाबंदी लगा दी थी। नेपाल के रास्ते ही कैलाश यात्रा की मंजूरी चीन ने दी थी, लेकिन चीन ने अपनी वीजा नीति में बदलाव करने के बाद भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल के रास्ते अपने देश में एंट्री पर रोक लगाई। इसके बाद तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के रास्ते भी बंद होते देखे। लेकिन यह महादेव की महिमा ही है कि इतनी सारी जटिलताओं के बीच भी भक्तों की राह में आई बाधा हट गई। पिथौरागढ़ के दुर्गम स्थल लिपुलेख में एक ऐसे स्पॉट की खोज हुई जिससे कैलाश पर्वत के दर्शन सुगम हुए। आज हम आपको लिए चलते हैं ओल्ड लिपुलेख की यात्रा पर। ओल्ड लिपुलेख वो इलाका है जहाँ से पवित्र कैलाश के साक्षात दर्शन होते हैं। ओल्ड लिपुलेख भारत की सरजमी पे मौजूद है। तकरीबन 18,000 फीट की हाइट पर ये इलाका मौजूद है। काफ़ी कठिन ये सफ़र है, बावजूद इसके हम आपको ओल्ड लिपुलेख से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन कराएंगे। चीन बॉर्डर पर LAC में मौजूद ओल्ड लिपुलेख वो इलाका है जहां से पवित्र कैलाश के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। लेकिन यहां पहुंचने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 220 किलोमीटर का सफर गाड़ी से तय करना पड़ता है। पिथौरागढ़ से धारचूला की दूरी 91 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन ओल्ड लिपुलेख की दुर्गम चढ़ाई के लिए धारचूला के बाद से ही ये सफर खासा कठिन हो जाता है। ऊंची पहाड़ियों के बीच खतरनाक रास्तों को पार कर यहाँ पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये सफर आसान नहीं है क्योंकि जगह जगह पर हालात परीक्षा लेते हैं। ठंडी हवा के झोंके सिहरन पैदा करते हैं और सांस लेना तो और भी मुश्किल हो जाता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुंजी से ओल्ड लिपुलेख की यात्रा हर पल कठिन होती जा रही है। हायर हिमालय के खतरनाक रास्ते और लगातार कम होती ऑक्सीजन यहाँ जाने वालों का कड़ा इम्तिहान लेती है। इस यात्रा के बीच कहीं आपको बर्फीली चोटियां नजर आती हैं, तो कहीं सूखे पहाड़। भगवान शंकर की आस्था दिल में रखकर श्रद्धालुओं को बाधाओं के बीच से गुजरना पड़ता है। साल 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह बंद है। ऐसे में भारत ने तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शनों के लिए पहली बार अपनी सरजमी से रास्ता तलाशा है। ये रास्ता कई चुनौतियों से भले ही भरा हो, लेकिन यहाँ से पवित्र कैलाश के दर्शनों के लिए चाइना पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। ओल्ड लिपुलेख की ये खड़ी चढ़ाई पार करना हमारे लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। तकरीबन सिर्फ 100 मीटर का रास्ता अभी हमने तय किया है, लेकिन सांस पूरी तरीके से यहाँ पर फूलने लगी है और हम भी यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके हुए हैं ताकि हालात थोड़े सामान्य हो तो आगे की चढ़ाई चढ़ सके। ओल्ड लिपुलेख पहुंचने के लिए 250 मीटर की चढ़ाई पार करनी जरूरी है, लेकिन 18,500 फीट की ऊंचाई पर 250 मीटर की चढ़ाई कई किलोमीटर जैसी महसूस होती है। इस सफर पर यात्री जितनी चढ़ाई चढ़ते जाते हैं, उतनी ही ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी न्यूज 18 के साथ 18,500 फीट की ऊंचाई कर ओल्ड लिपुलेख पहुंचे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह दुर्गम यात्रा
82 साल की उम्र में की है। ओल्ड लिपुलेख पहुंचने पर बर्फीली हवाएं आने वालों का स्वागत करती हैं। यहां ज्यादा देर तक रुक पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हमारी टीम ने यहां पहुंचकर तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत को न्यूज 18 के कैमरे में कैद किया। ये यात्रा भले ही दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में एक हो, लेकिन ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन हर किसी को भी रोमांचित करने के लिए काफी है। देखिए, कठिन तो महादेव बैठे ही ऐसी जगह है, कठिन यात्राएं करनी पड़ेंगी ना अगर उनसे हमें मिलना है तो। लेकिन उन्होंने ही शक्ति दी है और वही सबको शक्ति देते हैं। मानसरोवर तो नहीं, पर सामने भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, कैलाश जी के दर्शन कर मैं अभिभूत हूँ। और मैंने एक ही प्रार्थना की है कि हे भगवान, तुम मेरे भारत को अखंड भारत बना दो। इसी साल उत्तराखंड सरकार ने माउंट कैलाश यात्रा शुरू की है, जिसमें देश भर के कुल 34 यात्रियों ने ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन किए थे। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद ये इकलौता ऐसा इलाका है जहां से चीन में कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। ऐसे में इस इलाके का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। LAC पर होने के चलते यहां हर किसी को जाने की परमिशन भी नहीं है। बावजूद इसके न्यूज 18 के ओल्ड लिपुलेख का सफर तमाम चुनौतियों को पार करते हुए किया है। अगर आपके दिल में भी कैलाश पर्वत के दर्शन की इच्छा है तो आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ आना होगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने में श्रद्धालुओं को पहले 21 से 24 दिन लगते थे, लेकिन अब ओल्ड लिपुलेख से कैलाश दर्शन के लिए 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ओल्ड लिपुलेख से कैलाश दर्शन के बाद श्रद्धालु से शंकर भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता लिपुलेख दर्रे से होता है, इससे यात्रा में 24 दिन लगते हैं, करीब 2 लाख का खर्च आता है। दूसरा रास्ता नाथुला दर्रे से होकर जाता है, इससे 21 दिन में यात्रा पूरी होती है। इसके लिए करीब 2.5 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना भी आसान नहीं होता। आवेदक का चयन एक कंप्यूटर प्रक्रिया से होता है। ईमेल या SMS उन्हें भेज दिया जाता है। इसके बाद कुछ जरूरी फीस आवेदक को जमा कर अपनी यात्रा कंफर्म करनी होती है। श्रद्धालु को मेडिकल फिट होना चाहिए, उनकी मेडिकल जांच होती है। ITBP बेस अस्पताल तय करता है कि कौन यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए पूरी तरह फिट है। ऊंचाई पर ITBP गुंजी और शेरथांग में एक और मेडिकल परीक्षण करता है। यहाँ भी यात्री को पूरी तरह फिट होना चाहिए। यदि किसी तरह की गड़बड़ होती है तो यात्री को आगे की यात्रा करने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन अब जल्दी ही यात्री गुंजी सड़क मार्ग से जा सकेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय धारचूला से गुंजी तक नेशनल हाईवे को 2 लेन का करने जा रहा है, जिसका काम शुरू कर दिया गया है। कैलाश पर्वत दर्शन के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय 348 करोड़ की लागत से 58 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का निर्माण करवा रहा है। गुंजी से श्रद्धालुओं को ट्रैकिंग कर ओल्ड लिपुलेख पहुंचना होता है। नेशनल हाईवे बनने के बाद श्रद्धालु सीधे धारचूला से गुंजी तक जा सकेंगे। इससे आने वाले समय में यह सफर और आसान हो जाएगा, लेकिन अभी इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। इसके अलावा चीन बॉर्डर की कनेक्टिविटी में आसानी हो जाएगी। हाईवे बनने के बाद विकास निश्चित तौर पर दिखेगा, जिससे रोजगार भी मिलेंगे। गुंजी जैसे दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन बेहद ही कठिन है, क्योंकि सितंबर-अक्टूबर के बाद पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ने लगती है, जिससे अक्टूबर में पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोग नीचे की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि ठंड के बीच रहना आसान नहीं होता है। इसके बाद अप्रैल में ही दोबारा ऊंचाई पर रहने जाते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम कैलाश यात्रा शुरू कराता है। इसकी यात्रा 4 दिन की होती है। श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के जरिए पिथौरागढ़ से गुंजी तक ले जाया जाता है और उसके बाद श्रद्धालु ट्रैकिंग करके ओल्ड लिपुलेख तक का सफर तय करते हैं, जो बेहद ही कठिन होता है।
लेकिन महादेव का स्मरण करके श्रद्धालु ओल्ड लिपुलेख के इस व्यू पॉइंट पर पहुंचते हैं और कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं। शिव भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि भारतीय सीमा से ही कैलाश दर्शन में आसानी हो गई है। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में न्यूज़ 18 पहला चैनल बना है जो ओल्ड लिपुलेख पर पहुंचा है। ओल्ड लिपुलेख पर हम लोग पहुंचे हैं जहां से पवित्र कैलाश के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। इस हाइट पर पहुंचना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, कठिन है, लेकिन ये सफ़र एक तरीके से काफ़ी कुछ सिखाने वाला है कि हर हिमालयात में किस तरीके से जाया जाता है, किस तरीके से रहा जाता है और नेचर से कैसे खुद को एडजस्ट करना है, वो ये सफ़र आदमी को सिखाता है। हमारे साथ कई अन्य लोग भी यहाँ पर आए हैं जिनके लिए भी ये यात्रा काफ़ी कठिन थी, लेकिन यहाँ पर पहुँचकर वो काफ़ी सुकून महसूस कर रहे हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, ओल्ड लिपुलेख, पिथौरागढ़। खड़ी चढ़ाई के बीच दुर्गम रास्तों से होते हुए न्यूज़ 18 की टीम ओल्ड लिपुलेख पहुंची, जहां कई श्रद्धालु कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अपने अनुभव बताए। आखिर क्यों कैलाश पर्वत श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और क्या है यहां की मान्यता, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमालय में वैसे तो कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा का अलग ही महत्व है और इसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पवित्र कैलाश के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहाड़ी रास्तों में छड़ी के सहारे धीरे धीरे अपनी मंजिल तय करते हैं। ओल्ड लिपुलेख पर पहुंचते ही आंखों के सामने एक चमक आ जाती है। सफर में आई सारी बाधाएं पीछे छूट जाती है, सारी थकान मिट सी जाती है। वहाँ से जो अलौकिक नजारा दिखता है वो सबसे सुकून देने वाला होता है, क्योंकि सामने कैलाश पर्वत की चमक दूर से ही दिखाई पड़ती है। शिव भक्त देश के अलग अलग इलाकों से दुर्गम रास्ता तय करते हुए आते हैं और वो उनके जीवन का सबसे यादगार पल बन जाता है। आप भी यात्रा से आ रहे हैं? सर मैं टूर ऑपरेटर धारचूला से लोकल, जो अभी हम आए थे, तो कठिनाई तो है और ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा कम है वहाँ पे। तो श्रद्धा जो महादेव की श्रद्धा है उसमें कोई कठिनाई, कोई जो प्रॉब्लम सांस की चल रही है, ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा। हम यहाँ हमें लग रहा है कि हमें टफ होगा, चलने में परेशानी। हम जैसे वहाँ जा रहे हैं हमारी पूरी थकान, ऑक्सीजन लेवल हमारा सब चीज़ बहुत बढ़िया हो जा रहा है। बहुत अच्छा रहा अनुभव, बहुत बढ़िया। हम ये भी कहते हैं जो लोग दर्शन नहीं कर पा रहे, जैसे वो आए, करिए आप लोग, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अनुभव। अत्यंत चुनौतीपूर्ण मार्ग है, लेकिन मन में श्रद्धा हो और अपने भारतीय वीर सैनिक जो हमारे पोस्टों में यहाँ ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जो काम कर रहे हैं, उनको देख के हमारा भी मनोबल निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। मैं आज ये मेरा बिग ड्रीम है, अभी मेरा ड्रीम हो गया और महादेव के कृपा से दर्शन भी हो गया। मैं सोचा हाथ मीन्स ब्रीथ कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी नहीं है, और महादेव का दर्शन बहुत हो गया। कैलाश पर्वत 6,675 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील तिब्बत में है। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। झील सर्दियों में जम जाती है और बसंत में पिघलती है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर शिव निरंतर ध्यान की अवस्था में विराजमान है, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। जब चीन ने पाबंदियां लगाई थी, तब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए वीजा की जरूरत होती थी, लेकिन चीन के फैसले के बाद श्रद्धालुओं की राह कठिन हो गई थी, जिसके बाद से वैकल्पिक मार्ग की तलाश ओल्ड लिपुलेख पर जाकर खत्म हुई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी भी महादेव की कृपा से दर्शन कर पाए, जिसके लिए वो सरकार का भी आभार जता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी। 82 साल इनकी उम्र हो चुकी है, बावजूद इसके 18,500 फीट की हाइट में कोश्यारी जी पहुँचे। आइए उनसे जानते हैं कितना महत्वपूर्ण ये इलाका है, क्या वो महसूस करते हैं और किस तरीके से इस इलाके के पर्यटन के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या भावना आपके भीतर उत्पन्न हुई? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पैदल चल करके मेरे साथ आप यहाँ तक आए और मैं भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ। मेरे दादाजी पैदल चल करके तब 3 बार गए थे, मेरे पिताजी 1 बार गए थे, मैं 1 बार नहीं जा पाया। मेरी दीदी भी 1 बार गई थी। आज
नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, धामी की कृपा से, मुख्यमंत्री जी की, मैं यहाँ आ पाया। अगर आप दिल्ली से कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए ओल्ड लिपुलेख की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले आपको काठ गोदाम से धारचूला बुद्धि होते हुए नाभि ढांग तक गाड़ी से जाना होगा। फिर इसके बाद सड़क मार्ग से जाना संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए 2 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होगी। स्थानीय लोगों का भी यही दावा है कि पिथौरागढ़ के ही ज्योतिर्लिंग कांग से 25 किलोमीटर ऊपर लिम्पिया धूरा चोटी से भी कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकते हैं। चोटी के पास ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती सरोवर है। कैलाश पर्वत श्रेणी कश्मीर से भूटान तक फैली है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील ने अनादिकाल से ही मनुष्यों की कल्पना को आकर्षित किया है। कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए जो यात्रा है उसे प्रारंभ की जाए और स्थानीय जो टूर ऑपरेटर्स, स्थानीय लोग हैं, उनको भी यात्रा कराने की अनुमति दी जाए, जिससे कि जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद पड़ी है उससे जो श्रद्धालु कैलाश के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं उनको भी दर्शन का लाभ मिले और हमारे स्थानीय टूर ऑपरेटर और हमारे होम स्टे संचालक और टैक्सी चालकों को भी रोजगार का मार्ग प्रशस्त हो सके। की उम्र में उनके नेतृत्व में यहाँ पर आना ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का है। और जिस प्रकार की वो इतनी ऊंचाई पर 18,000 से अधिक की ऊंचाई पर वो यहाँ पर चल रहे हैं, ये हम सब के लिए एक प्रेरणादायी है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है। ये हिमालय के केंद्र में है। मानसरोवर वो पवित्र धाम है जिसे शिव का धाम कहा जाता है। मानसरोवर और रकसताल के उत्तर में कैलाश पर्वत है। इसके दक्षिण में गुरला पर्वतमाला है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है। कैलाश हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश और ध्वनि तरंगों का अद्भुत समागम होता है, जिससे ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिद्धू, सतलुज और करनाली। वहीं कैलाश मानसरोवर से जुड़े हजारों रहस्य पुराणों में है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से ही अलग ही अध्याय है। कैलाश के दर्शन मात्र से श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं, लेकिन यात्रा में श्रद्धालु को काफी परेशानी भी आती है। यात्री को अलग ही वातावरण में जाना होता है, क्योंकि ठंड में पैदल यात्रा करना आसान नहीं होता। लेकिन शिव भक्त तमाम बाधाओं को पार करते हुए ओल्ड लिपुलेख पहुंच रहे हैं। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब